पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से आप सब तक ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन पहुंचाने का प्रयास रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य वचनों को सुनकर ग्रहण कर अध्ययन करें, मनन करें, ये आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में आपको लगेगा, मिलेगा कि सत्य क्या है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कोई इतना सरल नहीं है। समझना, समझ पाना विवेकी कार्यक्रम है, ये विवेक की जरूरत पड़ती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को आप मनन करेंगे तो ध्यान के साथ में करेंगे, क्योंकि साइड में ही ये कथन है, इतना विस्तार से नहीं देते हैं, क्योंकि इतना विस्तार से देने का समय नहीं है, आपके मनन का समय दिया जाता है। तो आप खूब समझने की कोशिश करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में यहाँ सभी लोग, सभी मानव जो हैं, कहते हैं हेलो, कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा इस संसार की रचना हुई है। ऐसा सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा, कोई भगवान ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना हुई है। हाँ, ये सच भी है कि कोई एक ऐसी शक्ति है, वो अवश्य ही है, जिसके द्वारा संसार की ये रचना हुई है। ये सच भी है। कहना है कि जिससे मानव सृष्टि का हर जीवधारी भय मानता रहता है। एक वो शक्ति है, एक वो ताकत है, एक वो अदृश्य अनंत अलौकिक एक है, शक्ति है, और जिसको परमात्मा नाम से सभी मानते हैं, जानते हैं। वो एक शक्ति है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का भी कहना है।
कि जहां तक सृष्टि में जीवाधारी हैं, सभी जीवाधारी भय मानते हैं, सभी को भय उसका रहता है। यहाँ गरीब अमीर छोटा बड़ा जो कुछ भी है ये तो मानव ने अपने से रचना किया है, लेकिन उस शक्ति परम पिता की नजर में दृष्टि में समझो कि सभी एक हैं, बराबर हैं, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। यहाँ सृष्टि में सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना अपना जीवन पालते हैं। जिसका कर्म जैसा जो करता है वैसा ही उसे फल यहाँ पर मिलता रहता है। परंतु फिर भी भय जो है उस शक्ति का बना ही रहता है, क्योंकि उस शक्ति के आगे आज तक किसी भी प्रकार की कोई शक्ति चली नहीं है, पैदा नहीं हुई है, उत्पत्ति नहीं हुई है। सारी शक्तियाँ जो भी आप सुन पाते हो या मान पाते हो, सत्यतः जान पाते हो, वो सब उससे नीचे की हैं, कोई आगे की नहीं है। परमात्मा को कोई नामों से मतलब कई नामों से मानवों ने माना है। परमात्मा को परमात्मा कहा है, परम पिता कहा है, ईश्वर कहा है, भगवान कहा है, या अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने मतलब अनन्य नाम दिए हैं। सवाल ये है कि धर्मों कह देना पड़ता है कि मुझे नाम लेने में ही थोड़ा जो धर्म बनाए हैं लोगों ने उनके नाम लेने में ही जैसे मैं रुक जाता हूँ। क्यों रुक जाता हूँ? क्योंकि ये मानव के बनाए हुए हैं, इसलिए मानव ने अपने हित के लिए बनाए हैं, अपने को अलग किया है। मानव को अपने से अलग किया है, मानव से ही अपने को मानव ने अलग कर लिया है। तो ये कहने में थोड़ा मुझे हिचक हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो अपने अपने हिसाब से नाम दिया है, लेकिन वो परमात्मा वो जो भगवान है, और जो ये दरबार है ये भगवान नाम का है, अभ्यासकारी है। दरबार के जितने भी श्रद्धालु हैं जो भी हैं वो भगवान नाम में अधिक रुचि रखते हैं। ग्रंथों पुराणों के द्वारा कहा गया है कि भगवान प्रसन्न होता है। भगवान के प्रसन्न होने के प्रमाण बहुत पुराणों में और ग्रंथों में मिला करते हैं। दिया है कि वो दर्शन भी भगवान जो है वो दर्शन भी देता है। कितनों को लिखा है कि कितनों को दर्शन दिया है भगवान ने। भगवान प्रसन्न भी हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न जब हो जाते हैं तो दर्शन तो उन्हें देना लाजिम हो जाता है। फिर तो वो दर्शन देंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं होती दर्शन देने की, लेकिन भगवान प्रसन्न होता है। क्या ऐसा सच है कि भगवान प्रसन्न होने वाली वस्तु है कि वो किसी भी प्रसन्न भी हो जाए? क्या ये सच है? भगवान चीज अलग होती है, देवी देवता चीज अलग होती है, भूत प्रेत चीज अलग होती है, मानव चीज अलग होता है। कोई मानव किसी पे प्रसन्न हो जाए, किसी की सेवा से प्रसन्न हो जाए, ये तो मानवों में चलता, भूत प्रेत इत्यादि इस योनियों में चलता है। और अगर देवी देवता की योनि को हम मान बैठे तो वो प्रसन्न हो पाएंगे, लेकिन जो सबका रचयिता है, संसार का रचयिता है, क्या वो भी प्रसन्न होता है? क्या ये सच है कि वो प्रसन्न हो सकता है? ये प्रसन्न होने वाली वस्तु है। यदि वो प्रसन्न होने लगे तो कौन नहीं उसका नाम लेता है, कौन नहीं उसकी पूजा करता है, कौन नहीं उसे मानता है? फिर तो उसे सबसे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी चीज, भगवान एक ऐसी चीज है जिसमें प्रसन्न हो जाए दुख दरिद्र कुछ भी नहीं रह जाता है, कोई भय नहीं रह जाता है, मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता उसके पास में। अगर वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए जिसमें, तो ऐसा संसार में कोई है? ये मतलब पुराणों में ग्रंथों में जो लिखा गया है ये हित को लेकर के लिखा गया है, एक भुलावा देखने के लिए, भ्रम देने के लिए, लोगों में एक
अलग से वो फैला दी गई है जागृति कि इसमें लोग उलझे रहें और परमात्मा के दर्शन के प्रति को लेके और उसकी प्रसन्नता के प्रति को लेकर के अपना धन कौन धन, अरे सारे धन कह देना मेरे लिए उचित है कि सभी प्रकार के धन जो है वो लुटाता रहे। कहने का अर्थ यही है। अब समझदार आप हैं तो खुद ही समझ लीजिए। भगवान सबकी सुन लेता है ऐसा मानना मानव के लिए सही नहीं है कि भगवान सबकी सुनता है। नहीं, भगवान क्यों सुनेगा सबकी? और जब सुनेगा तो दया लगेगी, दया आएगी। फिर जब दया आएगी तो कृपा करना पड़ेगा। जब कृपा करना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो क्या परमात्मा के पास इतना कुछ है कि वो दे सकेगा? क्या कोई मानो उससे कमा करके स्टार्ट किया बैंक है भगवान, जो कि उसके पास तुमने जमा कर दिया है और वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, वो तुम्हें वापस में देगा। जितना चाहोगे उतना दे देगा, जो चाहोगे वो दे देगा। क्या भगवान ऐसा भी है? समझने वाली बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है और उसे समझ लेना ही ठीक होता है। और जो सही का है उसे जो है ग्रहण कर लो और जो सही का नहीं है उसे छोड़ देना ही उचित होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो भगवान होता है वो कभी प्रसन्न नहीं होता है। प्रसन्न का अर्थ बताया गया है, देखा है, जानते होंगे कि मतलब प्रसन्न कौन होता है, किस पे होता है, ये जान लेना जरूरी है। प्रसन्न मतलब किसी की कला को कोई भी देखकर या किसी के रूप पर मुग्ध होकर या किसी की आवाज पर मुग्ध होकर कोई भी किसी पे भी प्रसन्न होता है और यही प्रसन्नता है। मतलब कोई भी हो, कोई ऐसी कला हो जो उसे अच्छी लग जाए और खुश हो जाए और 10, 20, 50, 100 का नोट निकाल के बहा दे। कोई किसी की आवाज पे मुग्ध हो जाते हैं, कोई किसी के रूप में मुग्ध हो जाते हैं, कोई किसी तरह से। कोई भी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब मुग्धदायिनी हैं और मुग्ध जिसको अपने अपने हिसाब से सब हुआ करते हैं समय के अनुसार। तो मुग्ध होना इसे कहते हैं। परमात्मा में कोई ऐसे गुण नहीं है कि जो तुम्हारे में हो और तुम्हारे पे वो प्रसन्न हो जाए। भगवान को कहा है कि दर्शन दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो भगवान जो है वो दर्शन देता है। अब बोलो कि दर्शन देता है। भगवान दर्शन कभी किसी को नहीं देता है, ना दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो परम पिता जिसे माना गया है, कहा गया है, वो कभी किसी को न दर्शन दिया है और न कभी वो किसी को दर्शन देता है। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसे देखकर, भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसे देखकर या मतलब देखकर भगवान को पाकर उसे देखकर और उसका जीवन फिर भी संसार में रहे, ऐसा संभव नहीं। भगवान वो वस्तु है। भगवान के दर्शन मिल जाए और फिर मानव इस संसार में जीवन के साथ रहे, वो जीव आत्मा जो उसमें वास कर रही है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दर्शन ही मात्र से सारे पाप क्षय होकर के और उसे मुक्ति मिल जाया करती है। संसार का आवागमन समाप्त हो जाया करता है। दर्शन से, भगवान के दर्शन से ऐसा होता है। तो भगवान जो है वो कभी किसी को दर्शन दिया ही नहीं है और ना कभी वो दर्शन देता है
अरे यही मान लेना ठीक होगा कि भगवान भगवान है, वो कोई कलाकार तो है नहीं है कि वो भेष बना करके साधु का आएगा, भेष बना करके महात्मा का आएगा, भेष बना कर ब्राह्मण का आएगा और वो दर्शन देंगे। हाँ, बड़े भाग्यशाली हम हैं ना, बड़े कर्म अच्छे हमारे हैं ना कि जो भगवान मेरे लिए रूप रख के दर्शन देने आएगा। हाँ, जो ऐसा मानते हैं वो मानते जरूर होंगे। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसे देखकर और प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न जिस पे हो जाए और दर्शन दे दे और वो संसार में फिर रह जाए, ऐसा ये सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। भगवान कभी किसी की न सुनता है, न सुनने की क्षमता ही है। मानव में है सब सुन लेने की क्षमता, कर लेने की क्षमता, कह देने की क्षमता, जितने प्रकार की भी क्षमताएं हैं वो सब मानव में है। लेकिन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, नहीं नहीं, उसमें तो बोलने की भी क्षमता नहीं है, देखने की भी क्षमता नहीं है, सुनने की भी क्षमता नहीं है, चलने की भी क्षमता नहीं है, करने की भी क्षमता नहीं है, कोई भी ऐसी क्षमता नहीं है। भगवान उसी को कहा गया है, उसी को भगवान कहा गया है जो सारी क्षमताओं से परे है, अलग है, दूर है। क्षमताएं तो केवल मानव में होती हैं। तो भगवान ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसमें कोई क्षमता ऐसी नहीं है। जितनी क्षमताएं हैं वो मानव में है। मानव सबकी सुन लेता है, मानव सबको पूरा कर देता है, मानव कह लेता है, ले लेता है, दे लेता है, सब कुछ मानव ही करता है। कोई भगवान ऐसा नहीं है संसार के अंदर में जो उसके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि वो मानव की सुने, मानव की देखे। क्या है आवश्यकता है, उसे क्या मिलना है मानव से? मानव क्या है, कितना है? हम खुद मानव हैं, हम खुद मानव अपने को तो पहचानते ही, अपने को तो जानते ही, अपने कर्मों को तो जानते ही है कि मैं कौन से कर्म का हूँ। कौन नहीं जानता है अपने अपने कर्मों को? कौन अपने कर्मों को भूल गया है? कौन अपने कर्मों को नहीं देखता है? कौन अपने कर्मों की नहीं सुनता है? हर कोई जानता है। और कितने भगवान तुम्हें दर्शन देगा, भगवान हमको दर्शन दे देगा, कैसे दे देगा? भगवान में गुण है क्या दर्शन देने का? क्या ऐसी क्षमता है उसमें? नहीं। सुनता वही है, सुनता वो है जिसका किसी से कोई हित होता है, वो सुनता है। सुनता वो है जिसका उससे कोई हित होता है, हित होता है वो सुनता है। और भगवान का हित तुमसे क्या है? क्या है? तुम अपने को देखो कि भगवान के प्रति के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए क्या स्टॉक आप कर देते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या है तुम्हारे में बल? क्या है ताकत? तुम कितने हो आगे? कोई भी हो। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो सुनता है वो हित के प्रति को लेकर के सुनता है, और जो सुनाने वाला है वो भी हित को लेके ही कहता है, सुनता है, आशा रखता है। तो भगवान से मानो आशा रखे ये तो चल जाता है, लेकिन भगवान मानव से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखता है कि वो उसे कमा के खिलाएगा, पहनाएगा, अच्छा सा महल बना देगा तो उसमें भगवान रहेगा, वो धूल से बचेगा, वो पानी से बचेगा, वो जाड़े से बचेगा, वो भगवान गर्मी से बचेगा। तो ऐसा मानव में है लेकिन भगवान में नहीं है। भगवान को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान को पहचानो कि रचना उसकी क्या है, कैसी है, उस रचना को देखो।
जो उसकी रची हुई रचना है उससे तुम देखो कि वो रचना कैसी है। जब उस रचना को देखो, अरे तुम और रचना को न देखकर तुम अपने शरीर की ही रचना को देख लो कि किस बात से इसकी रचना हुई है। और जब अपने की रचना तुम देख लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, तो फिर संसार की रचना का तुम्हें ज्ञान देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी कि कोई और अधिक ज्ञान तुम्हें अर्जित करना पड़े। सिर्फ अपनी पहचान कर दो तो संसार की पहचान तुमने कर लिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है। संसार का जो मतलब संविधान है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। मानो उसी के अंतर्गत रहता है, उसी के संविधान के अंतर्गत रहता है। उसके संविधान का कोई भी हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं रखता है, कोई भी ताकत नहीं रखता है। नहीं, ये अथॉरिटी ये मानव में नहीं है। हाँ, यहाँ जो भगवान के संबंध की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शंकर जी के दर्शन हो गए, ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए, दुर्गा जी के दर्शन हुए हैं, ये सब कहते हैं लोग, और दर्शन होते भी हैं उन्हें। मैं भी ये मानता हूँ, सच मानता हूँ कि हाँ उन्हें दर्शन होते हैं। लेकिन जो दर्शन उसे होते हैं उसके साथी गण वहां पे होने पर उनको क्यों नहीं होते हैं? मान लिया कि भगवान का दरबार लगा हुआ है और हजारों लोग वहां पर भीड़ है, लेकिन उसमें एक ही आदमी को दर्शन मिल रहे हैं और बाकी किसी को दर्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई दर्शन कोई पार्ट अदा करने वाला स्टेज पर आएगा तो पूरी जनता देखेगी कि एक ही देखेगा उसमें? देखिए, समझने वाली बात है। ये संसार एक वो है, अरे रामलीला का मैदान है और भगवान इसमें आएगा, वो वेश बना के, कोई वेश बना के आए, चाहे त्रिशूल लेकर के आए, चाहे चारों वेद लेकर के आए, और चाहे से सैया पर आए, कैसे भी आएगा। तो दर्शन एक ही को क्यों मिलता है, सबको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वहां तो बहुत लोग होते हैं और सब भगवान को मानने वाले हैं, सभी अपना सर झुकाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जिन्हें देवी देवता लोगों ने माना है, ये और भूत प्रेत की जो योनि है और जो मानव की योनि है, ये दर्शन देने में सक्षम है। जाइए बड़ी बड़ी सभाओं में, वहां पर जाइए, बड़े बड़े पंडालों में जाइए, महात्मा के दर्शन भगवान 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 के नाम से मानते हैं, महात्मा आएंगे वो दर्शन देंगे। दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, फलाने महाराज आ रहे हैं, कोई महाराज आ रहे हैं, कोई महाराज की सुन लीजिए और उनके दर्शन कर लीजिए। उनकी एक बार दर्शन से आंखों की तृप्ति हो जाती है, मन को शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती। तो हम नहीं कह पाएंगे कि मुक्ति मिल जाती है, लेकिन लोग मानते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल जाती होगी जो उनके दर्शन कर लेता है। तो मानव दर्शन, भूत प्रेत की योनि जो है वो दर्शन दे देती है, तुरंत दर्शन दे देती है, कहीं भी दर्शन दे सकती है और कैसे भी वेश में दर्शन दे सकती है। उसको जो देवी देवताओं को यहाँ पर माना गया है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहते हैं कि वो जो दर्शन तुमने पाए हैं, जो दर्शन तुम्हें मिले हैं, वो तुम्हारे भावा रूप है। जिस भाव पर, जिस भाव, जो भाव होता है, जिस रूप पर तुम्हारा भाव अग्रसर होता है, वो तुम्हारी आंखों का धोखा तुम्हें दिखता है, वो तुम्हें दिखता है। वो
कैसे दिखता है? वो कुछ दे नहीं सकता, ले नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, पूछ नहीं सकता है। तो केवल इसीलिए चाहे जितनी भीड़ लगी हो और उसमें दर्शन कर तुम्हें मिल रहे हैं तो तुम्ही को केवल मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। और ये क्षमताएं, ऐसे दर्शन देने की क्षमताएं उनमें है जो इस संसार से गुजर चुके हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, शायद पहले कभी रहे हो, या तुम्हारा भाव उधर को कहानी बनाकर खींच दिया गया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस तरह से। लेकिन जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता है, क्योंकि उसके दर्शन से सीधे मुक्ति मिल जाती है, फिर संसार में उसका आवागमन नहीं रह जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि अगर आपको भगवान के दर्शन, हमने सुना है कि रोज दर्शन करते हैं, आसन लगा लेते हैं, त्रिकुटी में चले जाते हैं, अनहर सुनते हैं, दर्शन करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। ये सब गलत की भावनाएं हैं, कोई सच की भावनाएं नहीं है, ऐसा कुछ सत्य नहीं है। आप ध्यान के पूर्वक जहाँ कहीं भी बैठ जाएंगे, तुम्हें गुरु करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महात्मा बनने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। तुम अपने ध्यान को एकाग्र कर कहीं भी बैठ जाओगे और कहीं भी किसी भी तरफ को अपना मन ले जाओगे तो उसमें एक आकार प्रविष्ट जरूर होता है। कोई आवाज इतने बड़े संसार में जरूर होगी जो तुम्हारे कानों तक आ रही होगी। यही भ्रम है। इसी भ्रम को लेके जो वो ज्ञानेश्वर लोग हैं, वो इसी को लेकर के लोगों में भ्रम डाल करके पढ़ा करके अपना हित पूरा किया करते हैं। बड़े बड़े सोने चांदी के महलों में, सिंहासनों में रहते हैं। तो वो इन लोगों की कथाएं हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य इतना है कि भगवान है, ईश्वर है, लेकिन वो अच्छे गुणों से, कर्मों से मिलता है। जब पाप पुण्य का विनाश हो जाएगा तब तुम्हें मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा मिल जाता है। उसके दर्शन नहीं मिलते हैं, वो खुद परमात्मा तुम्हें मिल जाता है, वो दर्शन नहीं देता है। वो तुम्हें, तुम उसमें खुद ही लीन हो जाओगे। वो तुम्हें अपने में लीन नहीं करता है, लीन नहीं करेगा। तुम अपने कदम रख करके, भक्ति रूप के कदम रख करके समझो, अच्छे गुणों के रूप के सब मतलब कदम रख करके तुम उसमें जा मिलोगे और तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। तो हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसे परमात्मा के दर्शन करवा रहे हैं, हमें संसार के जितने भी भ्रम हैं उनको तोड़ देना चाहिए, उनसे दूर हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और हमको अपने आप पर निर्भर हो जाना चाहिए। कर्म हम करेंगे, कोई वेद पुराण नहीं कर देंगे, कोई महात्मा साधु हमारे कर्मों का सुधार नहीं कर सकता है। वो मुझे करना है, जो कुछ मुझे करना है वो तुम खुद करो और खुद करके तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सदा का ऐसा कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।